भगवान कब किसको धनवान बना दे, कब किसको भिखारी, पता ही नहीं चलता। रज्जो के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। पति के जीते जी सब कुछ था, गाड़ियों में घूमती थी, लेकिन पति की अचानक मौत क्या हुई, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के मरते ही अमीर सास उषा ने गरीब बहू रज्जो को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। गरीब कहीं की मेरे बेटे को खा गई। पता नहीं तुझे कहाँ से उठा लाया था मेरा बेटा। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुझे घर में क्यों रखूं? चल अपने पिल्ले पिल्लियों को लेकर निकल यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कहो, ये आप ही के पोता पोतियाँ हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? खबरदार, जो इन्हें मेरा पोता पोतिया कहा तो मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं। इससे अच्छा है तू खुद ब खुद निकल जा। पति के रहते जो रज्जो रानी की तरह रहती थी, उसके मरते ही बेचारी भिखारन बनकर रह गई। सास ने घर से निकाला तो अपने बच्चों नंदू, पूजा और गुड्डी को लेकर शहर आ गई। खुद का और बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। सर छुपाने के लिए घर नहीं था, इसीलिए गंदे नाले के पाइप, सीवर लाइन के एक पुराने पाइप को अपना घर बना लिया। सर्दी का मौसम तो अच्छे से बीत गया, लेकिन जैसे ही गर्मी आई, पारा आसमान पे चढ़ा तो सीमेंट का पाइप भट्टी की तरह जलने लगा। बच्चों पर गर्मी कहर बरसाने लगी तो वह बच्चे बिलक उठे। माँ माँ, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही है माँ। माँ माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाई। गुंजा बेटी, जब तक मैं पानी लेकर आऊँ तुम नंदू का अच्छे से ख्याल रखना। नंदू को रोने मत देना बेटा। हाँ, नहीं रोने दूंगी माँ, लेकिन तुम पानी लेकर जल्दी आना। रज्जो गुंजा के गोद में नन्हे नंदू को पूजा के गोद में रखकर पानी लेने के लिए निकल जाती है। तेज धूप में चक्कर खाकर गिरने को होती है तो वह अपने आप को संभाल लेती है। गर्मी तो कहर ढा रही है, लेकिन उफ, गरीब को तो यह गर्मी सहन करना ही पड़ता है। वहाँ पाइप में भी कौन से एसी कूलर लगे हैं, वहाँ भी जलना है और यहाँ भी जलना है। यह कहते कहते किसी तरह रज्जो नल तक पहुँच जाती है, लेकिन वह जैसे ही नल को खोलती है तो उसकी तो सांस ही अटक जाती है। हाय राम, नल में तो पानी ही नहीं। अब ऐसी गर्मी में बच्चों के लिए पानी कहाँ से लेकर जाऊँ? रज्जो निराश होकर इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगती है। उधर पाइप की गर्मी में उसके बच्चे बिलक बिलक के पानी के लिए रोने लगते हैं। रज्जो कई जगहों पे पानी ढूंढती है, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिलता। तभी वह एक दुकान पर पानी की बोतलें रखी हुई देखती है और तुरंत उस तरफ वह दौड़ पड़ती है, जो दुकान वालों से मिन्नत करती है। भाई, मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं, एक बोतल पानी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 20 रुपए की पानी की बोतल है। अगर पानी चाहिए तो पैसे निकालो, फिर पानी मिलेगा। पर मुझ गरीब के पास तो पैसा है ही नहीं। गर्मी में पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, दे दो ना भाई। पानी, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। चल भाग, मुझे तेरे बच्चों के दुआओं की जरूरत नहीं है, भिखारन कहीं की। दुकानदार यह कहकर अपने और ग्राहकों को देखने लगता है,
लेकिन तभी अपने प्यास से लाचार बच्चों की माँ रज्जो चोरी करने पर मजबूर हो जाती है। वह पानी की बोतल उठाकर भाग लेती है। दुकानदार चिल्लाता है। दुकानदार के चिल्लाते ही कई लोग रज्जो के पीछे पकड़ने के लिए उसको भागते हैं। गर्मी और प्यास की सताई रज्जो 4 कदम भी नहीं भाग पाती और तभी लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। तभी उसे लोग पकड़ लेते हैं। दुकान वाला उससे पानी की बोतल छीनते हुए कहता है, चोरनी कही कि पानी चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बच्चे गर्मी में पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी दे दो मुझे। 2 घूंट वो लोग पानी पी सके, दे दो भाई साहब, भगवान के लिए पानी दे दो। यह कहते कहते रज्जो रोने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत दुकानदार को डांटते हुए कहती है, इस गरीब को एक बोतल पानी दे दोगे तो मर नहीं जाओगे। ऐसी गर्मी में ही तो पानी की अच्छी कमाई होती है और आप कह रही हैं कि मैं उसे फ्री में ही दे दूं। पानी फ्री में दे दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? आए बड़े कमाई वाले, ये ले पैसे और इसे पानी दे दे। बूढ़ी औरत दुकानदार से पानी खरीद के रज्जो को देते हुए कहती है, बेटी, जल्दी से अपने बच्चों के पास जाओ और उन्हें पानी पिलाओ। उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया करके रज्जो अपने बच्चों के पास जल्दी जल्दी पानी लेकर जाती है। बच्चे पानी के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। पानी ले आई माँ? हाँ ले आई हूँ पानी, पी लो तुम लोग पानी। गुंजा बेटी, नंदू ठीक तो है ना? माँ, लगता है भैया से गर्मी सहन नहीं हो रही है, कब से रोए जा रहा है। ला, इसे मुझे दे और तू पानी पी ले। साल भर का नंदू गर्मी से परेशान होकर रोए जा रहा था। रज्जो उसे छाती से लगा लेती है तो वह उल्टियाँ करने लगता है। अरे रे, तुझे क्या हुआ बेटा, तू उल्टियाँ क्यों करने लगा? रज्जो अपने बच्चे को जल्दी से लेकर अस्पताल गई। गर्मी और धूप बहुत होने के कारण रज्जो की दोनों बेटियां एकदम चल नहीं पाती हैं, तो रज्जो उन दोनों को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है और उनसे कहती है, तुम दोनों यही खड़े रहना, ठीक है? वह दोनों सहमति में सिर हिलाती है और रज्जो अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर साहिबा से कहती है, डॉक्टर साहिबा जी, देखिए ना, मेरा बेटा उल्टियाँ कर रहा है, इसे कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि यह ठीक हो जाए। यह बड़े लोगों का अस्पताल है, भिखारियों का नहीं। आप किसे खैराती हॉस्पिटल में लेकर जाइए। गरीब के बच्चे पर दया करिए मैम साहब, दे दीजिए दवा। डॉक्टर के कहने पर नर्स रज्जो को अस्पताल से बाहर कर देती है। नंदू की तबीयत और ख़राब हो जाती है। वह रोते रोते शांत हो जाता है। रज्जो घबरा कर बोलती है, नंदू, ओ बेटा नंदू, उठ तो, क्या हुआ तुझे, तू इतना चुप क्यों है? लगता है अपने बाप की तरह तू भी मुझे छोड़ के चला गया। यह कहकर रज्जो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर मरे हुए बेटे को अपने छाती से लगाकर अपने बेटी के पास आती है। भैया ठीक हो गया माँ। तेरा भैया मर गया बेटी, इस बेरहम गर्मी ने तेरे भैया को निगल लिया। यह कह कर के रज्जो खूब आंसू बहाती है। फिर सारी हिम्मत को इकट्ठा करके बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए मिट्टी देने जाती है। फिर वह पास के जंगल में जाती है और मिट्टी खनने लगती है। तभी उसका फावड़ा एक
हांडी से टकराता है और उसमें से एक जिन बाहर निकलता है और कहता है, हा 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 हा। मैं आजाद हो चुका हूँ। तुमने मुझे आजाद किया है। 1000 साल से मैं इस हांडी में कैद था। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी जिसे मैं पूरी करूं? उसने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कहा और उस जिन ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। उसका बेटा जिंदा हो गया तो वह बहुत खुश हो गई। जिन ने बोला, अब दूसरी विश अपनी मांगो। उसने मांगा, मुझे इतना धन दे दो कि गर्मी के कारण मैं किसी गरीब के बच्चे को मरने ना दूं। प्यासों को पानी, भूखों को भोजन और धूप से सताए हुए इंसानों को शरण दे सकूं। यह सुन कर के जिन्न ने एक जादुई सिक्का दिया और बोला, तुम इससे सोने के जितने सिक्के मांगोगी यह दे देगा। उस धन से तुम जितने नेकी करना चाहो वह कर सकती हो। ऐसा कह कर के जिन्न आसमान में उड़कर चला जाता है। उस सोने के सिक्के की मदद से गरीब लोगों के लिए शहर भर में उसने पानी का प्याऊ लगवा दिया, रहने के लिए धर्मशाला और भोजन खाने के लिए भोजनालय बनवा देती है, जिससे कि सबकी गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और मेरी वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ, बाय फ्रेंड।